प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, और प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के समय में फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और पहले प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपके वचन को मनन करने के लिए। अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर, हमें आशीष कर, हमारे विश्वास को बढ़ा और हमें अपने वचन की गहराइयों में लेके चल प्रभु। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय को तेरे हाथों में देते हैं और सुनने वाले हर एक लोगों को आशीष दें, यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए परमेश्वर का वचन में हम जाएं। मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 31 वचन तक आज हम देखेंगे। यहाँ पे एक धनी युवक और प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले की घटना है। यहाँ पे 3 भागों को हम देखते हैं, यीशु मसीह को, चेलों को और एक धनी व्यक्ति को। तो ये चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे पहले से चल रहे हैं, यीशु के साथ हैं। एक धनी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया। जैसा हम यहाँ पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका 17 वचन। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये धनी व्यक्ति यीशु के पीछे दौड़ते हुए आया और इसे प्रणाम करके पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये एक अधिकारी व्यक्ति है, इसके पास सब कुछ का अधिकार है, घर, खेत, सब कुछ है इसके पास, नौकर चाकर। अब ये अनंत जीवन का भी अधिकारी होना चाहता है। अनंत जीवन क्या है? कभी न खत्म होने वाला जीवन, अमरता का जीवन। और वो इस दुनिया में नहीं मिलने वाला, वो स्वर्ग में मिलने वाला है। और अनंत जीवन जिस किसी को भी पाना है उसे स्वर्ग जाना होगा, तभी वो अनंत जीवन पा सकता है। तो ये कहता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको कहा 19 वचन से, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो यीशु मसीह ने उसको आज्ञाओं को सुनाया, पुराने नियम की व्यवस्था की आज्ञाएं, कि तू इन आज्ञाओं का पालन कर। तो इस व्यक्ति ने कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने जो उससे कहा, इन आज्ञाओं को मान, वो कहता है, मैं इस आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आया हूं। लड़कपन से, बचपन से, जब से मैं जवान हुआ, जब से मैं अपने समझ में सयाना हुआ, तब से मैं इन आज्ञाओं को जानता भी हूं और मानता आया हूं। फिर भी इसको अनंत जीवन मिलेगा करके भरोसा नहीं है। तो पढ़ते हैं उसका 21 वचन में, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। उस व्यक्ति को वो घटी मालूम नहीं था, उन आज्ञाओं को मानते आ रहा था, अनंत जीवन का पूरा भरोसा नहीं कि मुझे अनंत जीवन मिलेगा। और यीशु ने उसकी कमी को बताया कि तुझ में एक बात की कमी है, यदि वो कमी दूर हो जाए तो तू अनंत जीवन में प्रवेश कर लेगा, तू अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेगा। और ये बड़ा ही उत्साहित हो गया। वो एक बात क्या है जो मेरे जीवन में कमी है, जो मेरे लिए रुकावट बन के खड़ा हुआ है कि मैं अनंत जीवन में ना जा पाऊं। तब यीशु ने बात को आगे कहते हुए कहा, जो कुछ तेरा है
उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। एक बात की जो कमी तुझ में है वो ये है कि तू जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। तो भाई सोचन में लिखा, इस बात को सुनते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गया और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, बहुत धनी था। यीशु ने जो घटी उसके जीवन के विषय में बताया, आज ये घटी इस संसार में 99% लोगों में पाया जाता है। 99% लोगों में आज ये घटी पाया जाता है। आज यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अनंत जीवन को ग्रहण करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। दुख भी उठाते हैं, लेकिन जहां बात धन दौलत संपत्ति का आता है, लोग निराश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत धनी था और इसके जीवन में अनंत जीवन को पाने का रुकावट था इसका धन, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। जो जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो इस व्यक्ति ने जब सुना कि मुझे अपने धन को, संपत्ति को कंगालों को बांटना होगा, तो उसको अच्छा नहीं लगा और वो वापस उदास के साथ निराश होकर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए जो भी कीमत चुकाना पड़े, हमको चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए मेरे प्रिय। अनंत जीवन ऐसे ही नहीं मिल जाने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करे अनंत जीवन पा। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास बिना कर्मों से कैसे प्रकट होगा? परमेश्वर आपके हृदय में विश्वास को कैसे जानेगा? केवल उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा, उसके वचन पर चलने के द्वारा, आपके समर्पण के द्वारा, आपके त्याग के द्वारा, कीमत चुकाने के द्वारा ही तो परमेश्वर और लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। पहली शताब्दी की कलीसिया के विषय में लिखा गया है कि जितने लोग उद्धार पाते थे वो लोग अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहते थे, वो लोग अपना खेत, अपनी संपत्ति बेच कर पैसों को लाकर कलीसिया में रखते थे और जिसको जिस जैसी जरूरत होती थी उनको बांट दिया जाता था। और वहाँ पे लिखा हुआ है उनमें से कोई भी दरिद्र न थे, कोई भी दरिद्र नहीं थे। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ था, अच्छा था, लेकिन एक बात की घटी थी कि उसने परमेश्वर से ज़्यादा धन से प्यार किया। जो व्यवस्था की जो निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, उसका पहली आज्ञा जो तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये पहली आज्ञा और सबसे बड़ी आज्ञा है। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जब आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज को आप महत्व देते हो, वो ईश्वर बन जाता है। तो इसने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़कर, स्वर्ग में धन मिलेगा इस बात को छोड़कर, परमेश्वर की आज्ञाकारी होने को छोड़कर उसने धन को चुना और उदास होकर वापस चला गया। तो अनंत जीवन कैसे मिलेगा? आप और मैं आज जो स्वर्ग में अनंत जीवन पाना चाहते हैं, यदि आपके सामने ये चुनौती आए, क्या आप उसको छोड़ने के लिए तैयार होंगे? यदि परमेश्वर आपसे कहे कि अपना खेत, अपना जमीन चर्च बनाने के लिए दे दो, यदि आप नौकरी करने वाले हो
परमेश्वर आपसे कहे कि इस महीने की पूरी सैलरी आप चर्च में जाकर दे दो, यदि परमेश्वर आपसे कहे कि कलीसिया की जिम्मेदारी उठाओ, परमेश्वर यदि आपसे कहे, क्या आप मानोगे? क्या आप मानोगे कि ये मन की बातें हैं करके आप छोड़ देंगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो भी रुकावटें हमारे जीवन में उसको हम दूर करें। उसके वो धनी था, वो रुकावट नहीं था। धन भी उसके लिए रुकावट नहीं था। धन के प्रति उसका प्रेम, धन के प्रति उसका लालच अनंत जीवन में जाने के लिए रुकावट था। हालेलुया। तो हमारे और परमेश्वर के प्रेम के बीच में जो कुछ भी आता है वो हमारे लिए रुकावट बनता है। तो परमेश्वर के लिए अनंत जीवन को पाने के लिए यदि कुछ भी कीमत चुकाना पड़े तो आप तैयार रहिए मेरे प्रियो, तैयार रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाना हमको सिखाया है। उसने स्वर्ग को त्याग दिया, उसने अपने परमेश्वरत्व को त्याग दिया, इस पृथ्वी पर आकर वो राजा और स्वामी और अधिकारी होने को त्याग दिया। उसने हम सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। कितना बड़ा कीमत प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार और अनंत जीवन के लिए चुकाया है मेरे प्रिय। कितना बड़ा त्याग प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्या आज आप और मैं अनंत जीवन को पाने के लिए ये त्याग नहीं कर सकते, ये कीमत चुका नहीं सकते? क्या यीशु आपके धन को मांगता है? क्या यीशु आपको आपकी संपत्ति के लिए को छोड़ने के लिए कहता है? नहीं, वो चाहता है कि आप अपने धन के द्वारा ऐसा काम करें कि उससे स्वर्ग में भी आपको धन मिले। प्रभु ये चाहता है कि आप इस संसार में रहकर अनंत जीवन पाने की जो आप आशा करते हैं, आप पहले यीशु मसीह के पीछे चलिए। क्योंकि जो अनंत जीवन की खोज करते हुए आदमी यीशु के पीछे आया था, वो ये जान नहीं पाया कि वो अनंत जीवन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, अर्थात यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह के पीछे चलना ही अनंत जीवन है। क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आता है, हालेलुया, जहां मैं जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। ये व्यक्ति आज्ञाओं को, केवल आज्ञाओं को मान रहा हूं इस बात से संतुष्ट था, लेकिन लालच ना करना ये भी एक आज्ञा थी, उसको तो मान नहीं रहा था। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, इस आज्ञाओं को भी तो वो मान नहीं रहा था, तो कैसे अनंत जीवन पाता? तो आज्ञाएं हमें अनंत जीवन की ओर लेकर नहीं जाता। यीशु मसीह ने फिर उसके ध्यान को अपने पीछे चलने की ओर आकर्षित किया कि तुम मेरे पीछे हो ले तो अनंत जीवन तुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह के पीछे चलिए, आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये धर्म के काम करो, ये अच्छा काम करो, ये करो, वो करो तो तुम्हें उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, ये सब बातें हैं मेरे प्रियो। उद्धार और अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, अनंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। जब ये निराश होकर चला गया तो चेलों ने पूछा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, देखो धनवानों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बड़ा ही कठिन है। सुई की नोक से हाथी का निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों ये बात यीशु ने कहा? क्योंकि जो धन से प्रेम करता है, जो धन के प्रति लालच और लगाव रखता है, वो व्यक्ति को स्वर्ग में जाना कठिन है मेरे प्रिय।
चेले पूछते हैं, पतरस पूछता है, प्रभु हमने आपके लिए तो सब कुछ छोड़कर हम आ गए हैं आपके पीछे, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, यहाँ पे कहता मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए जो सब कुछ छोड़ा है, उसको इस पृथ्वी पर ही 100 गुना मिलेगा और स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए यदि आप यीशु के लिए और यीशु के सुसमाचार के लिए जो भी त्याग करते हो, जो भी कीमत चुकाते हो, जो भी आप देते हो मेरे प्रियो, उसके द्वारा आपको इस पृथ्वी पर ही 100 गुना आशीष मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए और उसकी सुसमाचार के लिए जब आप दान देते हो, अपना दशवांश देते हो, अपना भेंट चढ़ाते हो, चर्च के लिए ज़मीन देते हो या फिर चर्च बनाने के लिए आप डोनेशन देते हो, जो कुछ भी अपने धन संपत्ति के द्वारा यीशु और यीशु की सुसमाचार की सेवकाई के लिए जो कुछ भी आप देते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु कहता है तुम्हें इसी दुनिया में उसका 100% मैं तुझे आशीष दूंगा और इसके साथ साथ तुम्हें परलोक में स्वर्ग में अनंत जीवन में तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अनंत जीवन आज सबके लिए है मेरे प्रियो, सबके लिए है, लेकिन मिलेगा किसे? जो यीशु मसीह पर विश्वास कर यीशु मसीह के पीछे चलेगा, जो यीशु मसीह के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा, यीशु मसीह के लिए त्याग करने के लिए तैयार होगा, वही व्यक्ति स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये इस धनी व्यक्ति को मौका मिला अनंत जीवन को पाने के लिए, मौका मिला परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसने उस मौके को खो दिया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं इस मौके को ना खोए। आज यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए समर्पण कीजिए। साथ ही साथ यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके सुसमाचार के लिए जो भी कीमत चुकाने के लिए, कोई भी त्याग करने के लिए यदि आपको मौका मिले तो आप उसके लिए भी आप तैयार होकर आप बेहिचक उसको कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी में ही आपको 100 गुना आशीष मिलेगा और स्वर्ग में आपको अनंत जीवन मिलेगा। यदि आप अपने धन से, संपत्ति से, अपने आय से प्रेम करने वाले हो और कंजूसी करके आप भेंट देने में, दशवांश देने में आप पीछे हो, प्रभु के सेवकाई के लिए देने में पीछे हो, तो मेरे प्रियो अनंत जीवन में जाना आपके लिए बहुत कठिन होगा। आज ही आपके लिए अच्छा है कि धन का प्रेम को त्यागिए, धन के प्रति लगाव को हटाइए और प्रभु से प्यार कीजिए, प्रभु के पीछे चलिए और परमेश्वर के लिए कीमत चुकाने के लिए आगे बढ़िए। अपनी मुट्ठी को खोलिए और परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार करने में आगे रहिए और यीशु के पीछे चलिए, तो अनंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 कहा जाता है। हालेलुया। तो जो त्याग, जो बलिदान यीशु ने किया हमारे लिए, आज हमें विश्वास के द्वारा कुछ भी कीमत चुकाने के लिए, त्याग करने के लिए हमें तैयार रहना है, जिससे आशीष और अनंत जीवन दोनों हमें परमेश्वर से मिलेगा। इस धनी ने उस अनंत जीवन को खो दिया क्योंकि वो धन से प्यार करता था, धन के प्रति उसका लगाव था। मेरे प्रियो, उसने खो दिया अनंत जीवन को। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। आप धन, संपत्ति और सांसारिक चीज़ों में अपने मन को मत लगाइए। धन और सांसारिक चीज़ों से प्रेम मत रखिए, लगाव मत रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु से प्यार कीजिए, प्रभु के प्रति लगाव रखिए और प्रभु के लिए अपनी मुट्ठी, अपने हृदय को खोलिए। यीशु जो कहता है उसको मानिए और उसके पीछे चलिए। जो भी रुकावट है आपके जीवन के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए, उस रुकावटों को आज ही दूर कर अनंत जीवन को प्राप्त कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यह अवसर बार बार हमको मिलने वाला नहीं है। तो क्यों ना आज हम अपने जीवन को समर्पण करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। यदि अभी भी कोई रुकावट है उसको दूर करके अनंत जीवन की ओर आगे बढ़िए मेरे प्रियो। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने
हम सब के लिए अनंत जीवन रखा है प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ जिस किसी के भी जीवन में पिता जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कोई भी प्रकार का रुकावट और बाधाएं हैं प्रभु, आपके अनंत जीवन को पाने के लिए आज ही उनके मन, उनके हृदय को कायल कीजिए प्रभु, कि वो आज ही अपने जीवन से प्रभु उस रुकावट और बाधाओं को दूर करके प्रभु उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। उस धनी मनुष्य के समान उदास होकर धन को चुनकर यीशु को छोड़ने वाले नहीं प्रभु, लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए प्रभु जी वो अपने आप को समर्पण करने पाए, और जो भी रुकावट और बाधाएं हैं अपने जीवन से दूर करके परमेश्वर में 100 गुना आशीष और अनंत जीवन को प्राप्त करे प्रभु जी। पिता यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, हर एक वो रुकावट जो मनुष्यों के जीवन में अनंत जीवन को पाने के लिए, वो आज यीशु के नाम में दूर हो जाए और अनंत जीवन में हर एक लोग प्रवेश करने पाए। पिता आपको धन्यवाद, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।